देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हो, आपने सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लिया है ना। एनसीईआरटी कर रखी होगी ऑलरेडी, आप डेफिनेशन सब कुछ समझते हैं। मींस पोलर फॉर्म तक आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं, है ना। आपको बेसिक्स बेसिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा आपने पढ़ रखी होंगी ऑलरेडी। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। कोई टॉपिक यहाँ पे अगर मिस हुआ होगा तो मुझे बता देना, मैं अभी वहां से स्टार्ट कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, फिर इसके ऊपर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं, है ना। मींस जो अलजेब्रा होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वो भी आपने सारे कर रखे हैं। और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस पेपर्स के, वो भी आपको आते होंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो था रिप्रेजेंटेशन का, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे। रिप्रेजेंटेशन में आप आर्गुमेंट के बारे में पढ़ते थे, फिर आप मॉडुलस निकालना सीखते थे। उसके बाद फिर आप क्या देखते थे, फिर वेरियस फॉर्म्स आती थी, पोलर फॉर्म आती थी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि पोलर सिस्टम में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो वही चीज है। और इसी की एक एक्सटेंशन और थी यूलर फॉर्म, है ना। और इसी सेक्शन में फिर वेरियस प्रॉपर्टीज आती थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो यहां तक बताओ, क्या आपको आता है सब कुछ ये, इसके आगे चलें। बोलिए बोलिए, कहाँ जैसे से स्टार्ट करूं मैं, जहां से बोलेंगे वहां से करेंगे। सर यूलर। यूलर से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, यूलर फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। मैं मान के चल रहा हूँ कि पोलर फॉर्म निकालना आपको आती है, मॉडुलस आर्गुमेंट आपको अच्छे से आता है, ठीक है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मॉडुलस आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म के बारे में, डिटेल में नहीं कराऊंगा। रिप्रेजेंटेशन में ये टॉपिक आता है ना। तो ऐसा बोला गया कि चलो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसको रिप्रेजेंट करके बताओ। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो एक्सिस ले लिए, एक रियल एक्सिस ले लिया और एक इमेजिनरी एक्सिस हमने कंसिडर किया। जो इमेजिनरी एक्सिस था, ये रिप्रेजेंट करेगा जेड का जो इमेजिनरी पार्ट होगा। जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर वो बी है, और जो उसका रियल हिस्सा है वो ए है। आपको ध्यान देना है कि ए और बी दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए। जो ए और बी है ये दोनों ही आर को बिलोंग करते हैं, तभी वो जेड है। अगर ये कुछ और आ गए तो फिर वो कुछ और भी बन सकता है। मींस अयोटा आपका खत्म नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, रियल एक्सिस की तरफ आपको ए चलना है, तो ए चल पड़े हम। और इमेजिनरी की तरफ बी चलना था, बी चल पड़े। इन डिस्टेंसेस के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसको ही जेड बोलेंगे। ए कॉमा बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जेड है। क्लियर। अब देखो ये तो हमने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंसेस की फॉर्म में, लेकिन इसी को मैं डिस्टेंस और थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता था। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर किया जाए इस जेड का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और
एंगल साथ में मेजर कर लूं मैं, थीटा, थीटा है एंगल मेड, लिखते रहो ये सारी चीजें, ओ जेड विद रियल एक्सिस की पॉजिटिव साइड से लिया मैंने, नेगेटिव साइड इस साइड होगी रियल एक्सिस की, ठीक है, विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, ध्यान देना पॉजिटिव रियल एक्सिस। इन डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में और पॉजिटिव साइड से ही थीटा को मेजर करना है। तो जो थीटा की एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी जब आप ऐसे करेंगे। और ये जो ओ जेड है इसको आप आर लिख लो, लेट इट इज आर। तो अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो तो यही जेड आपका हमने कर रखा, ये आर कॉमा थीटा से भी लिखा जाएगा, यही जेड है ना पोलर फॉर्म में। डिस्टेंस इसका ओरिजिन से आर है और एंगल थीटा इसका क्या है, एंगल इसका थीटा है। तो जो जेड है ना, ये आर कॉमा थीटा फॉर्म मीन इसको पोलर फॉर्म में भी हम लिख सकते थे। जो ये वाली फॉर्म है ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर आप यहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो जो ए की वैल्यू है ये आर कॉस थीटा आ जाती है, मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और बी की वैल्यू आर साइन थीटा आ जाती है। तो जो जेड की वैल्यू है ये आर कॉस थीटा, ए की जगह इतना प्लस आयोटा साइन थीटा भी बन जाएगी, विच इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी को पोलर फॉर्म बोला गया है ना, यही पोलर फॉर्म है। दो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये जो डिस्टेंस ओ जेड है, क्योंकि इसके बिना मैं जेड तक नहीं पहुंचूंगा पोलर फॉर्म की अगर बात करें, जो कि आर है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है और इसी को मॉडुलस बोलते हैं, इट इज मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस की डेफिनेशन याद रखना, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो, वही मॉडुलस होता है। तो अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर केस के लिए जेड की लोकेशन ए बी थी, अगर आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से तो आर की वैल्यू सिंपल पाइथागोरस लगा के भी ये आ जाएगी, दिस इज और इट इज मॉड ऑफ जेड। इवन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दूसरी दुनिया में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, -a, b टाइप का है, तब भी मॉडुलस सेम रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a ही है। -a मत लिख लेना, डिस्टेंस की बात चली है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अभी भी जेड का इस केस में भी वही आएगा। अगर आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी है जेड, तब भी मॉड जेड उतना ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, आपका जो चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है इन चारों केसेस में। मतलब ये हुआ, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी जो रेडियस है √a² + b² है, तो उस सर्कल के ऊपर ही चारों केसेस लाई किए। एक यहां जैसे था, है ना, a, b, एक यहां पे था -a, b, और एक इधर था और एक इधर था। बस इनके थीटा चेंज हुए, यहाँ पे थीटा था जैसे, और ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा शायद, है ना। और इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर थर्ड वाले की बात करें, ये
पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और फोर्थ की बात करूं अगर मैं, फोर्थ वाले के एंगल, तो ये कितना हो, ये क्या 2 पाई माइनस थीटा है, इट इज 2 पाई माइनस थीटा, है ना। इस तरह से हमने एंगल को चेंज किया, और एंगल को चेंज करने से भी जेड की लोकेशन चेंज हो सकती है, डिस्टेंस सेम रखते हुए भी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखी है, पढ़ रखी हैं। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम इसी थ्योरी का यूज करेंगे। हम क्या देखेंगे, जैसे जेड है मान लो -3 प्लस आयोटा रूट 3 है, ये जेड है आपका मान लो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा -3, √3। वैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आर्गुमेंट निकालना भी आता है। ओ जेड, तो ओ जेड तो इसका मॉड जेड होगा, ये डिस्टेंस 3 है और ये √3 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये √12 आ गया, ठीक है, मॉड जेड। और अगर इसका आर्गुमेंट निकालना हो तो पॉजिटिव साइड से एंगल लेना है हमने, इस साइड को, ये आर्गुमेंट होगा। आपको रट्टा मरवाया जाता है कई बार कि आपने क्या करना है, पाई माइनस थीटा करते हैं, मतलब पाई माइनस सम एंगल, इस एंगल को निकाल के, वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा तो वो पाई माइनस अल्फा बोला जाएगा थीटा को, क्योंकि थीटा तो बड़े वाला एंगल है। और अल्फा को निकालना तो यहाँ पे बच्चों का खेल है बिल्कुल, tan अल्फा निकालो आप इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट करके, tan अल्फा इक्वल टू √3/3 विच इज 1/√3। तो अल्फा तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, सो इट इज पाई, 30 को पाई/6 भी बोला जाता है, 5 पाई/6। तो ये इसका आर्गुमेंट आया। क्लियर। तो चलिए ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें। अब मैं डायरेक्टली यूलर फॉर्म के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि आप कनेक्ट कर चुके हैं अब। क्योंकि कोई भी जेड था ना, उसको ऐसे लिखा गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक मैथमेटिशियन आया, उसका नाम था यूलर। कई जगह इसको आयलर भी प्रोनाउंस किया जाता है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बोल देना, ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन यूलर आया, उसने अब एक आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली और उस आइडेंटिटी को दे दिया कि इसका यूज कर सकते हैं आप, कि हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन को और छोटा करना चाहते हैं तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लो। और उसने आइडेंटिटी का नाम दिया कि कुछ ऐसी दिखती थी वो आइडेंटिटी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पर्पस क्या था, कैलकुलेशन को रिड्यूस करना, बड़े क्वेश्चंस को और छोटा करना। तो जो जेड है वो फिर जेड कैसे दिखेगा, जेड और छोटा हो जाएगा, वो RE आयोटा थीटा हो जाएगा, है ना। और इसी को यूलर फॉर्म बोला गया। बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हम्म, नहीं है डाउट। No, sir. नो सर, ओके। अब यूलर फॉर्म को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि आपका डाउट भी इसी में ही था, है ना। तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स, इसको बिल्कुल डिटेल में कर लेते हैं। सर हैव यू रिकॉर्डेड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग? हाँ निखिल, स्टार्ट कर दी है मैंने। ओके, सो क्या करा रहा था मैं, इसके कुछ रिजल्ट्स। चलिए पहले तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ ले चलता हूँ। मान लो कोई जेड है ना, ये एक जेड है, यहाँ पे मैंने जेड को रख दिया,
आर कॉमा थीटा इसकी लोकेशन है, और यूलर फॉर्म में इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, आर ई आयोटा थीटा, ये जेड है हमारा, ओरिजिन है। ये एंगल थीटा होना चाहिए। मान लो एक थोड़ा शरारती बच्चा है, उसने क्या किया, वो यहां से चला मेजरमेंट करते करते, उसने 2 पाई का साइकिल और लगा लिया, लेकिन वो फिर से जेड पे ही पहुंच गया, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अभी भी उसने आर लिया हुआ है और एंगल 2 पाई प्लस थीटा कर दिया। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, इसी को आर 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं ना, इसी इसी पॉइंट को। तो ई आयोटा थीटा प्लस 2 पाई भी हो जाएगा, वही जेड। क्या इस पॉइंट को समझ पाए आप? तो पहला रिजल्ट बनेगा फिर यहां से आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। अगर कभी आपको ऐसा करना पड़े थीटा प्लस 2 पाई, तो 2 पाई को हटा के ई आयोटा थीटा लिख दिया करो। समझे? यस नो बोल दो जल्दी। नहीं समझ आया ये? ये सेकंड और थर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स बोलिए कुछ, क्या सुन पा रहे हो मुझे? कौन कौन है अभी? सर। परीक्षित समझ आ रहा है? यस सर। ओके। सेकंड और थर्ड रिजल्ट कहां से आया? सेकंड रिजल्ट में आपको पता है जो ई आयोटा थीटा है इसकी वैल्यू कितनी थी? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था। और ई माइनस आयोटा थीटा, इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा कर देंगे, विच इज कॉस का माइनस तो खत्म हो जाता है, साइन का बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट में इन दोनों को ऐड कर दो, और इसके लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये दोनों ही रिजल्ट मिलेंगे फिर उस केस में। सेकंड थर्ड समझ आ गया? इसको याद रखना। और इसके ऊपर एक एग्जांपल करें। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, देन फाइंड फर्स्ट xn प्लस 1/x की पावर n, सेकंड xn माइनस 1/x की पावर n, ये पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया और छोटा सॉल्यूशन है, अगर आपको ये यूलर फॉर्म के बारे में पता है। क्योंकि जो x है ना, बिकॉज x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको आप एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्यों करें, हमें तो रिजल्ट पता है। दिस मीन्स x कैन बी टेकन एज e आयोटा थीटा, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना x को, क्योंकि e आयोटा थीटा प्लस 1/e आयोटा थीटा, जो ये वाली टर्म है ना, दिस टर्म, ये एक तरह से 1/e आयोटा थीटा ही है। ऐसे लिख सकते हैं ना x को। Therefore, first part xn plus 1/xn, it is
ई आयोटा थीटा की पावर n प्लस 1/e आयोटा थीटा की पावर n, विच इज e आयोटा n थीटा प्लस e माइनस आयोटा n थीटा। ऊपर वाला रिजल्ट फिर से यूज कर लेंगे तो ये 2 cos n थीटा आ जाएगा, ऊपर वाला रिजल्ट फिर से यूज करके। और सेकंड, सिमिलरली xn माइनस 1/xn, इट विल बी 2 आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ऊपर वाला रिजल्ट यूज कर लिया फिर से। अब थीटा की जगह n थीटा होगा ना, अगर सिर्फ थीटा हो तो 2 cos थीटा आएगा, अगर थीटा की जगह ये n थीटा हो गया हर जगह तो यहां भी n थीटा आएगा। समझ रहे हो? जल्दी नोट करो, अगला रिजल्ट फिर मैं बताता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 है। कई जगह आपको कैलकुलेशन में ना ये देखना पड़ता है ई आयोटा थीटा प्लस 1। तो चलिए आज इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रख लेना। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ लिखो, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस को थीटा बाय 2 होता है, और यहां पर भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपके पास 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन आना है, और यहां पे बच जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। तो ये बन गया 2 cos थीटा बाय 2, और ये तो e आयोटा थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको जरूर याद रखें आप, रिमेंबर दिस, इस रिजल्ट को। सिमिलरली अगर मैं माइनस करूं तो हर जगह ही माइनस आएगा, है ना। आप समझ सकते हैं कि ये इसकी जगह माइनस रहा होगा, +1 की जगह यहां पर -1 रहा होगा, तो cos थीटा -1 बनेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यहाँ पे बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो चेंज हो करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसको जब आप फाइनली करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये हो जाएगा 2 साइन 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2 एंड ई आयोटा थीटा बाय 2। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, तो इसको भी याद रखें। अब अगर आप 4 और 5 को डिवाइड कर लेते हो तो आपको 6 मिल जाएगा। ये तीनों ही मतलब इंपॉर्टेंट सामान लो आप इनको, क्योंकि मैंने जेई मेन में भी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हालांकि वो यूलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं था, पर कुछ ऐसे ऐसे स्टेप बन रहे थे। मींस जैसे कहीं ऐसा 1 ऐड कर देंगे इसमें cos थीटा sin थीटा में, तो आपको रिजल्ट अगर याद है तो डायरेक्टली वहां पे टाइम सेव होता है, तो याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना। अगर एग्जाम में आपका थोड़ा सा टाइम सेव होता है तो क्या गलत बात है उसमें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, माइनस वाले को ऊपर रखते हैं ना, क्योंकि tan बनेगा उससे। ऊपर माइनस कर लो, नीचे प्लस कर लो, माइनस प्लस, तो ये टर्म ई आयोटा थीटा बाय 2 तो खत्म हो गया, और 2 भी खत्म हो जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आएगा आयोटा tan थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने क्लास में कराया भी था आपको, किसी को याद है क्या, आयोटा tan थीटा बाय 2? कुछ किसी ने पूछा था मेरे से ऐसा ऐसी ऐसी चीज, विदाउट यूजिंग यूलर हमने उस टाइम किया था, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री। अगर याद है किसी को तो बताइए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो इसको याद रखना, इस रिजल्ट को, और इतना नोट कर लो।
सेवंथ, जेड अगर ऐसे लिखा हो ना तो आपको मतलब देख के पता लगना चाहिए कि यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, वो थीटा है, और जो मॉड ऑफ जेड है वो आर है। तो इसका ही मतलब ये हुआ, देयरफॉर अगर जेड सिर्फ इतना लिखा ई आयोटा थीटा, तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ जेड है ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट इज जेड लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। मॉड ऑफ जेड के 1 होने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन इज 1, है ना। तो ऐसा कब कब होगा, ऐसा तभी होगा जब वो एक यूनिट सर्कल के ऊपर हो जेड, डिस्टेंस उसका हमेशा ही 1 रहे, जेड कहीं भी आ जाए, 1 कॉमा थीटा टाइप का होगा ये, मींस जेड इक्वल टू ई आयोटा थीटा। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को डिकोड करने आना चाहिए कि सर्कल है क्या है, गिवन स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसमें। प्रॉपर्टी 8, अब अगर मैं इसी डायग्राम को ना, जो पिछला क्वेश्चन था, इसको उठा के मैं कहीं और रख दूं, मान लो सर्कल यहां बन रहा है, ओरिजिन पर नहीं है, किसी जेड नॉट पॉइंट के ऊपर सर्कल बन रहा है, लेकिन अभी भी इसकी जो रेडियस है ये 1 है, अभी भी जो रेडियस है वो 1 है। तो उस केस में भी जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड होगा ना, अभी डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं है, जेड नॉट से है, ये 1 आ रहा है। क्लियर, क्योंकि ये चीज आपको बताई गई है ऑलरेडी कि जेड माइनस जेड नॉट इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इसका जो मॉड होगा। ओके, सो जेड माइनस जेड नॉट का मॉड अगर 1 है तो इसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर जेड नॉट है अभी, और जेड उस सर्कल के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, जेड इस सर्कल के ऊपर कहीं भी होगा। अब यहाँ पर यूलर आइडेंटिटी, यूलर फॉर्म का यूज हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप डायरेक्टली ना क्या करिए, यहाँ पे आप जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू देखो ना, पिछले क्वेश्चन से मैं रिलेट कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं लिखूंगा। अगर मॉड जेड 1 हो ना, तो उसका मतलब ये होता है जेड इसके बराबर है, ई आयोटा थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जेड की जगह बस ये है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसको ई आयोटा थीटा लिख लो, ये ई आयोटा थीटा आ जाएगा। तो इस केस में जो जेड बनता है ये जेड नॉट प्लस ई आयोटा थीटा बनेगा। इनमें से किसी भी स्टेटमेंट का यूज हम कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इतना नोट करो। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, थोड़ा डिटेल में कल ही करेंगे, मतलब ज्यादा, क्योंकि अभी टाइम भी होने वाला है। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन दैट mod z minus 1 equal to 1, where z is a point on the Argand plane. Show that z minus 2 divided by z, it is equal to iota tan argument of z, where iota वही है स्टैंडर्ड चीज जो हम पढ़ते हैं, रूट ऑफ -1। तो चलिए करिए आप सॉल्व जरा, आपको 2.5 मिनट बचे हैं क्लास खत्म होने में, तो आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ।
आप सोचिए, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, जो जो अभी तक पढ़ा यूलर में, उसका यूज कर लेंगे इसमें, और क्या। क्योंकि मॉड जेड माइनस वन ये है 1, है ना। तो अभी हमने पढ़ा है, तो जेड माइनस वन को मैं ई आयोटा थीटा ले सकता हूं। तो जेड की वैल्यू 1 प्लस ई आयोटा थीटा आ जाएगी, जो कि कितनी बनी थी पिछली, अभी हमने प्रॉपर्टी की है 1 प्लस आयोटा ई थीटा कितना होता है, ये था। तो वैल्यू भर दो, 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड ई आयोटा थीटा बाय 2। तो जेड की वैल्यू कितनी आई, 2 कॉस थीटा बाय 2 ई आयोटा थीटा बाय 2। यहां पर आप सबसे पहले लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है 2 कॉस थीटा बाय 2, और आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा थीटा बाय 2, क्योंकि मॉड यहां से मिलेगा और ये आर्गुमेंट वाला हिस्सा है। अब जो चीज पूछी है उसको सॉल्व करिए, ये पूछा है ना आपसे। देयरफॉर जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड, जेड माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी, जेड ये था, ये जेड है 1 प्लस ई आयोटा थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू है ई आयोटा थीटा प्लस 1। सो इट इज ई आयोटा थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई आयोटा थीटा प्लस 1। कुछ याद आया, ये क्या था, ये तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज आयोटा टेन थीटा बाय 2, ठीक है, विच इज आयोटा टेन थीटा बाय 2 की वैल्यू देखो क्या है, थीटा बाय 2 तो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड,